अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, व्हाट वाज नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, व्हाई मुस्लिम्स वर अनहैप्पी विद दिस रिपोर्ट, व्हाट वर ऑब्जेक्टिव डिमांड्स एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। आज हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। मूविंग टूवर्ड टॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा हम हिस्ट्री की बात करते हैं। बर्रे सग़ीर में एक नई इस्लाहत नाफिज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन। हमें ये पता है कि साइमन कमीशन जो है वो फ़ेल हो गई थी, और फेल होने का इसका रीज़न क्या था? फ़ेल होने का इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये जो कमेटी थी पूरी, वो 7 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी, और उसमें से कोई भी जो है वो हिंदुस्तान से नहीं था। वो सारे के सारे जो हैं वो सारे के सारे इंडियंस या मुस्लिम या किसी और कम्युनिटी से नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो उस टाइम के वज़ीर हिंद होते हैं लॉर्ड ब्रिकहैम, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग खुद मिलके एक दस्तूर बनाएं और हमारे सामने पेश करते हैं एज अ रिपोर्ट, हम उसको मान लेंगे। ठीक है, और वो एक जगह ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई कमीशन जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हों शदीद फ़िरकावार कशीदगी की वजह से मुंतका आइन मरतब नहीं कर सकता। मगर फिर भी एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जो कि इस बिल के ऊपर, जो इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो काम करती है। अब उस कमेटी के अंदर क्या होता है कि जितने जो एज अ लीड जो होते हैं ना वो होते हैं हिंदू, ठीक है, और जो मुस्लिम्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। मुस्लिम से भी इसके अंदर 2 लोग होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद शुएब कुरैशी और सर अली आलम, बस ये 2 होते हैं। और टोटल जो कमेटी के जो लोग होते हैं वो 10 होते हैं, और जिसके अंदर जो पूरे 8 लोग होते हैं वो सिर्फ इंडियन ही होते हैं, मतलब वो सिर्फ हिंदू ही होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो लीड कर रहे होते हैं वो होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। और जो इस रिपोर्ट के सेक्रेटरी होते हैं वो हमारे पास होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब चूँकि ये जो पूरी जो कमेटी होती है, ठीक है, वो बेस किसके ऊपर कर रही होती है, मतलब इसके अंदर ज़्यादा लोग कौन से होते हैं, वो होते हैं हिंदू। ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा जो मसला इन्हेंस करते हैं वो हिंदुओं का ही करते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी रखी जाती है, और मुस्लिम्स के जितने भी जो एक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल की लखनऊ, ठीक है, दिल्ली तजवीज़, वो असूली तौर पर मुस्तरद कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है, नो डाउट रिपोर्ट बहुत अच्छी है। अगर रिपोर्ट जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब मानी जाने वाली रिपोर्ट थी, और ये जो रिपोर्ट थी ये एक्सेप्ट भी हुई थी। ठीक है, मगर बात यह है कि ये रिपोर्ट जब बनाई गई तो ये एक मज़हब के लोगों के ऊपर बनाई गई, दूसरे मज़हब के लोगों को मतलब नज़रअंदाज किया गया। अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस बना दिया जाए। इस तरह मुल्क के लिए कामिल आज़ादी के उसूल की नफ़ी कर दी गई। पॉइंट नंबर 2, मरकज़ में वफाकी हुकूमत की बजाय वहदानी तर्ज़ हुकूमत की हिमायत की गई। पॉइंट नंबर 3, जुदागाना इंतखाबात की जगह मखलूत इंतखाबात का तरीका राइज किया गया। वो तरीका कि जब मुसलमान ने अपने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे थे, उस चीज़ को यहाँ पे मना कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4, मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को 1/3 की जगह 1/4 की नुमाइंदगी दी जाए। पॉइंट नंबर 5, मरकज़ी असम्बली कानून साजी के मामलात में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है, और इंतज़ामिया उसके सामने जवाबदेह होगी। पॉइंट नंबर 6, जिस सूबे में मुस्लिम ज़्यादा तादाद में हैं, मतलब पंजाब और बंगाल, ठीक है, उसमें किसी दूसरे फ़िरके के लिए कोई नशिस्तें नहीं रखी जाएंगी। ठीक है, और जिस सूबे में मुस्लिम कम तादाद में हैं, ठीक है, उस सूबे में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उनकी जो नशिस्तें हैं उनको मखसूस कर दिया जाएगा। ठीक है, नशिस्तें मखसूस करने का अमल जो होगा वो 10 साल के लिए होगा। ठीक है, और इसमें आबादी के तनासुब का ख़याल रखा जाएगा, मतलब जिस हिसाब से आबादी होगी उस हिसाब से आपकी सीट्स होंगी। पॉइंट नंबर 8, वो कौमें जिनके लिए नशिस्तें रखी जाएंगी, ठीक है, मखसूस की जाएंगी, उन्हें आम नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ने का हक़ हासिल होगा। नंबर 9, ऐसी कौम या फ़िरका जिसकी आबादी 10% से कम होगी उसे फ़िरका वाराना तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाएगा। अब आप भी सोचिए कि जिस सूबे के अंदर मुस्लिम जो होंगे वो 10% से अंदर होंगे, ठीक है, उनको कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा जानी का या माल का। पॉइंट नंबर 10, आइंदा इंतखाबात बालिग हक़ राय दही के उसूल पर होंगे, मतलब जैसे अभी हमारे इलेक्शन होते हैं तो हमारे शनाख्ती कार्ड देख के, आईडी कार्ड जो होता है उसको देख के फिर हम वोट कास्ट करते हैं, तो ये भी इसी तरह ही होगा।
के कबल महदूद हक़ राय दही का तरीका राइज किया जाएगा। मतलब जैसे जो मर्दमशुमारी होती है कि लोगों के घर घरों पे जाके डेटा लेते हैं, ऐसा वोट कास्ट किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 11, सिंध को सिर्फ इस सूरत में बम्बई से अलग किया जा सकता है जब इस बात का इत्मीनान हो जाए कि सिंध अपने अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकता है और ख़ुद उठाने के काबिल हो। अगर सिंध अपने अखराजात खुद नहीं उठा सकता तो वो बम्बई के साथ ही रहेगा, उसे अलग नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस्लाहात के नफाज की सिफारिश की गई। पॉइंट नंबर 13, जनूबी हिंद में कंट्री ज़बान बोलने वाली हिंदू अक्सरियत के लिए एक नए सूबे का क़याम अमल में लाया जाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 14 जो कि इस रिपोर्ट का लास्ट पॉइंट था, वो था हिंदू को सरकारी ज़बान करार दिया जाए। आपने ये बात नोट करी कि इसमें जितने भी पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है, वो सारे मुस्लिम्स के अगेंस्ट हैं, ठीक है, और वो जितने भी पॉइंट हैं वो सारे हिंदुओं की सपोर्ट में हैं। तो जब ये रिपोर्ट बनी तो जो मुस्लिम थे उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया कि ये तो जितने भी मतलब पॉइंट हैं तो सारे हिंदुओं की हिमायत में, हमारी हिमायत में कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि इसलिए हमारी हिमायत में कोई पॉइंट नहीं था कि ये जो कमेटी थी ये 10 लोगों के ऊपर थी, मगर इसमें 8 जो लोग थे वो हिंदू थे। जब 8 लोग हिंदू थे तो इन्होंने अपने ही मसले और अपने ही इशू को राइज कर किया और उनको उस पर लिखा और एक रिपोर्ट बना के ब्रिटिश के आगे पेश कर दी। ये जो रिपोर्ट थी ये एक्सेप्ट भी है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर ली गई थी। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट बहुत अच्छी रिपोर्ट थी कि कोई किसी ने हिम्मत की थी कि वो ब्रिटिश के सामने कोई पॉइंट्स लिख के अपने मतलब रख सके, अपनी बात मनवा सके। तो इसमें हुआ ये था कि मतलब रिपोर्ट नो डाउट बहुत अच्छी थी, मगर वो रिपोर्ट जो थी वो दोनों मज़हब को लेके नहीं थी। जो रिपोर्ट थी वो एक सिंगल मज़हब को लेके थी। तो इस रिपोर्ट के बारे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फरमाया कि इस रिपोर्ट को कबूल करने का मतलब है कि हिंदुओं की दायमी ग़ुलामी को कबूल करना, ठीक है। और अगर मौलाना शौकत अली ने इस रिपोर्ट के बारे में फरमाया कि मैंने शिकारी कुत्तों को खरगोश के साथ वो सलूक करते हुए नहीं देखा जो नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ किया गया है। और नेहरू रिपोर्ट से मुसलमानों को पता चल गया था कि हमारे मुस्लिम जो हैं वो कभी एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग कौमें हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को जब बात करेंगे वो होगा कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थिंक पॉजिटिव, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। अल्लाह हाफ़िज़।